नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको भक्ति और आस्था के सागर में डुबो देगी। यह यात्रा है महाकाल की, जो समय के स्वामी है, जो मृत्यु के भी देवता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, अपनी महिमा और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर भक्त समय की नश्वरता को समझते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। महाकालेश्वर का अर्थ है मृत्यु के देवता, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक जीवन बदलने वाला अनुभव है, जो आपको शांति और आध्यात्मिक जागृति प्रदान करता है। तो आइए हम साथ मिलकर महाकाल के दरबार में शीश नवाएं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि यह मंदिर 5वीं शताब्दी से भी पहले का है। कई राजाओं और शासकों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। समय के साथ मंदिर को कई आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार यह और भी भव्य रूप में फिर से उभरा। मंदिर की वास्तुकला भी उतनी ही भव्य है जितना इसका इतिहास। यह मंदिर मराठा, राजपूत और भोपाल के नवाबों की स्थापत्य शैली का एक अद्भुत मिश्रण है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जो इसे और भी दुर्लभ और पवित्र बनाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां स्थित शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर है। आमतौर पर शिवलिंग उत्तर दिशा की ओर होते हैं, लेकिन महाकालेश्वर में यह दक्षिणमुखी होने के कारण दक्षिणामूर्ति कहलाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है और महाकाल मृत्यु के भी देवता है। यहाँ शिवलिंग के 3 भाग हैं, जो क्रमशः महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। यह मंदिर तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात विराजमान है और भक्तों को दर्शन देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में हर सुबह होने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यह आरती सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाती है और इसमें शिवलिंग को चिता भस्म से सजाया जाता है। माना जाता है कि यह भस्म जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है और इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। भस्म आरती का यह नजारा अद्भुत और अविस्मरणीय होता है। ढोल, नगाड़ों और शंख ध्वनि के बीच जब पुजारी भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवों का आगमन हो रहा हो। इस दिव्य अनुभव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसे तो स्वयं अनुभव करके ही समझा जा सकता है। सेक्शन 5 महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन में स्थित है। यह शहर अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था और यह भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक है। उज्जैन पहुंचने के लिए आप हवाई, रेल और सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा उज्जैन का निकटतम हवाई अड्डा है, जो यहां से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। उज्जैन रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से भी उज्जैन आसानी से पहुंचा जा सकता है। सेक्शन 6 दर्शन का समय और तिथि। महाकालेश्वर मंदिर साल भर खुला रहता है। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक भक्त यहां दर्शन कर सकते हैं। हालांकि विशेष त्योहारों और पर्वों पर यहां भारी भीड़ होती है, इसलिए उन दिनों दर्शन के लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा लेना उचित रहता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान यहां शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। यदि आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो आम दिनों में सुबह जल्दी या देर रात को मंदिर जाएं। सेक्शन 7 महाकाल बुलाते हैं दोस्तों। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा की खोज है। यहाँ आकर आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह महसूस करेंगे। महाकाल के दर्शन आपके जीवन को धन्य बना देंगे। तो देर किस बात की? आज ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं और महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाएं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सेक्शन 8 आस्था और शांति का संगम। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
आस्था और शांति का अद्भुत संगम है। यहां आकर आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हो। मंदिर का वातावरण, भक्तों का उत्साह और भगवान शिव की कृपा आपके मन को शांति और प्रसन्नता से भर देगी। तो आइए हम सब मिलकर महाकाल की शरण में जाएं और उनसे एक बेहतर जीवन, एक बेहतर कल की कामना करें। एजूएम नमः शिवाय।